जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद सरस्वती फ्यूचर क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं यूट्यूब चैनल पर हैलो एल्केनों में समावयवता क्या है, हैलो एल्केन कितने प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करेंगे, इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। आपको हैलो एल्केनों में समावयवता को याद करने में विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती होंगी, तो आज का वीडियो देखने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो शुरुआत करते हैं एक सिंपल तरीके से। तो क्या है हैलो एल्केनों में समावयवता, आइसोमेरिज्म ऑफ हैलो एल्केन। तो जो हैलो एल्केन जो होते हैं वो तीन प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो नंबर एक जो समावयवता है वो है स्थान या स्थिति समावयवता, तथा दूसरी है समावयवता वो है श्रृंखला समावयवता, तथा तीसरी समावयवता है वो है प्रकाशिक समावयवता। तो नंबर एक हम पढ़ने वाले हैं स्थान या स्थिति समावयवता, जिसे हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, स्थान या स्थिति समावयवता क्या होता है, यहाँ पर जानेंगे। फिर जानेंगे श्रृंखला समावयवता क्या होता है, चयन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तीसरा हमारा है प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो यहाँ पर नंबर एक लिखा है स्थान या स्थिति समावयवता। तो क्या है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो जो पोजीशन आइसोमेरिज्म होते हैं तो वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है तथा हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणु की स्थिति परिवर्तित हुए बिना हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो स्थान या स्थिति समावयवी कहलाते हैं। तो इसमें इसकी परिभाषा भी लिखी है, वो क्या है, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है तथा कार्बन परमाणु की स्थिति परिवर्तित हुए बिना, मतलब इसमें जो कार्बन परमाणु होगी उसकी स्थिति परिवर्तित नहीं होगी, मतलब अपरिवर्तित रहेगी। तो जो कार्बन परमाणु होते हैं उनकी जो श्रृंखला होगी वो अपरिवर्तित रहेगी तथा हाइड्रोजन परमाणु का स्थान जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन परमाणु होगा उसका स्थान भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर इसका उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे C4H9 Cl ले रहे हैं, अणुसूत्र क्या ले रहे हैं, C4H9 Cl ये अणुसूत्र ले रहे हैं, अणुसूत्र। तो अणुसूत्र हमारा क्या है, C4H9 Cl है। अब इसका हम ए रूप बनाएंगे, तो ए रूप क्या हमारा होगा, ए हमारा बनेगा CH3 CH2 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 Cl। अब इसका दूसरा रूप बनाएंगे बी, वो क्या होगा CH3 CH2 CH Cl और CH3। अब क्या है, इसमें क्या है, अणुसूत्र समान है। क्या लिखा है, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र कैसा समान है। तो अणुसूत्र समान इसका कैसा है, जैसे C4H9 Cl अणुसूत्र है तो कार्बन कितने हैं, 4 हैं। तो 1 2 3 4 कार्बन कितने, इसमें 3 1 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है, 9 हाइड्रोजन है। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4, और 4 और 2 कितने हो गए, 6 और 3 कितने हो गए, 9 हाइड्रोजन हो गए। एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन इसमें भी है। अब इसमें देखो, इसमें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन हमारे इसमें भी हैं, 1 2 3 4 कार्बन इसमें है। हाइड्रोजन इसमें 9 है तो 9 हाइड्रोजन इसमें भी है, 3 1 4 4 2 6 6 3 9। और यहाँ पर क्लोरीन कितना है, 1 है, एक क्लोरीन भी इसमें है। तो क्या है, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र कैसा समान है, इसका भी अणुसूत्र इस वाले कंपाउंड का C4H9 Cl है और इस वाले भी कंपाउंड का जो अणुसूत्र है वो C4H9 है। अब क्या है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन परमाणु देखो, यहाँ पर 1 नंबर पे Cl, यहाँ पे कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे। अब यहाँ पर देखो कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। तो इसमें अंतर क्या है, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान है लेकिन हाइड्रोजन परमाणु की जो स्थिति है वो कैसी है, अपरिवर्तित है। कैसी है, अपरिवर्तित है, भिन्न भिन्न इसकी हाइड्रोजन परमाणु स्थिति है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु है वो 1 नंबर पे है और यहाँ पर कितने नंबर पे है, वो 2 नंबर पे। तो इसका नाम लिखेंगे तो
तो नाम क्या होगा, वन क्लोरो, कार्बन 4 है, 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस वाले कंपाउंड का नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका क्या नाम होगा, ये 2 नंबर पे सीएल है, तो इसका नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन और इस वाले का नाम होगा 1 क्लोरो ब्यूटेन है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन परमाणु 1 नंबर पे है और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जो है वो दूसरे नंबर पे है। अब हम अगला समवायवता पढ़ेंगे, वो हमारी क्या है, श्रृंखला समवायवता, चैन आइसोमेरिज्म। तो चैन आइसोमेरिज्म क्या होती है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर डालेंगे, श्रृंखला समवायवता, चैन आइसोमेरिज्म। तो चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये श्रृंखला समवायवता जो होती है वो स्थान समवायवता की जस्ट उल्टी होती है। यदि आपने स्थानीय स्थिति समवायवता सही से सीख ली तो आपको श्रृंखला समवायवता अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हमारी इस श्रृंखला समवायवता क्या होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे वे यौगिक, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है परंतु का हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति या स्थान परिवर्तित हुए बिना कार्बन परमाणुओं लिख लो, चलो, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला भिन्न भिन्न होती है। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। तो श्रृंखला समावयवी किसे कहते हैं, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है तथा हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति परिवर्तित हुए बिना कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होती है वो भिन्न भिन्न होती है। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो हमारे श्रृंखला समावयवी यौगिक कहलाते हैं। तो क्या है, जैसे यहाँ पर उदाहरण इसका लिख रहे हैं, उदाहरण यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर अणुसूत्र ले लिया है C4H9Br ले लो, C4H9Br ले लो। अब इसका पहला एरो बनाएंगे, तो एरो कैसे बनाएंगे, CH3CH2Br, ये क्या इसका एरूप है। अब हम इसका क्या बनाएंगे, बीरूप इसका बनाएंगे। तो यहाँ पर बीरूप क्या होगा, CH3CH2Br, इसका है बीरूप है। तो इसमें क्या है, इस वाले कंपाउंड में कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन हैं। तो इसमें कौन सा कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन इसमें है और 4 ही कार्बन इस वाले कंपाउंड में, जो 1 2 3 और 4 ही कार्बन इसमें है। अब क्या है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 5 2 कितने हो गए, 7 7 2 कितने हो गए, 9 हाइड्रोजन हो गए। अब Br कितने हैं, 1 Br इसमें भी है। अब इसी प्रकार से इसमें देख लो, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन पर लिख लो, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन इसमें भी है। अब हाइड्रोजन गिन लो, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 9 हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन 9 है। 2 और 3 5 और 1 कितना, 6 और 6 3 कितने हो गए, 9। 1 Br इसमें है, 1 Br इसमें,
लेकिन इसमें क्या है, इसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला जो कैसी नॉर्मल है, कैसी श्रृंखला है, नॉर्मल मतलब सीधी श्रृंखला है। अब इस वाले में देखो कार्बन परमाणु की श्रृंखला कैसी है, इसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला पहले ऐसी गई फिर ऐसी है, मतलब कैसी है, आइसो श्रृंखला है। तो इसमें क्या है, इसका जो हाइड्रोजन परमाणु इसमें 1 नंबर पे है, इसमें भी हाइड्रोजन परमाणु 1 नंबर पे है। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु का जो स्थान है वो कैसा है, अपरिवर्तित है, मतलब बदला नहीं है। लेकिन जो कार्बन परमाणु है उनकी श्रृंखला बदल गई है। इस वाले में कार्बन परमाणु की श्रृंखला है वो हमारी नॉर्मल है, और इस वाले में श्रृंखला कार्बन परमाणु की है वो कैसी है, आइसो है। तो इस वाले कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो नाम क्या होगा, नाम इसका हो जाएगा 1 ब्रोमो, या इसका सामान्य नाम लिख लो, सामान्य नाम क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो क्या हो जाएगा, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। इस वाले कंपाउंड का नाम होगा एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। एन मतलब नॉर्मल, क्योंकि जब कार्बन परमाणु की श्रृंखला सीधी होती है तो उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। अब ये वाली कार्बन परमाणु श्रृंखला देख लो, ये कैसी है, आइसो है। तो आइसो कैसे है, देखो यहाँ पर ये सीधी गई पर कैसी गई, ऐसी गई। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसो। कार्बन कितने, 4, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। तो क्या होगा, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसमें देखो, इस वाले कार्बन परमाणु श्रृंखला कैसी है, आइसो है, और इस वाले कार्बन परमाणु श्रृंखला कैसी है, नॉर्मल है। तो क्या है श्रृंखला समानता, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है तथा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या हाइड्रोजन परमाणु का स्थान परिवर्तित हुए बिना कार्बन परमाणु की श्रृंखला होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला है वो कैसी आइसो है, और इसमें कैसी है, नॉर्मल श्रृंखला है। अब अगला हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3, इसका रूप पढ़ेंगे। 3 हमारा क्या है, प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, तो वे यौगिक जिनमें किरेल कार्बन परमाणु अर्थात असमित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो क्या यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे यौगिक, परिभाषा इसकी लिखेंगे, वे यौगिक जिनका साथ साथ लिखते जाओ जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। क्या है, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, समान होता है, परंतु इनमें किरेल या असममित कार्बन परमाणु, असममित या किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, इस प्रकार के यौगिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, वे यौगिक जिनका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होगा, वो समान होता है तथा इनमें किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। इस प्रकार की जो यौगिक होते हैं वो प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हमारा हो जाएगा, यहाँ पर उदाहरण होगा, जैसे हम यहाँ पर कोई अणुसूत्र ले रहे हैं, जैसे अणुसूत्र यहाँ पर ले रहे हैं वो क्या है, C4H9
H9F ले लो की C4H9F ले लो। अब इसका क्या काम करेंगे, पहले ए ग्रुप बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे ए ग्रुप इसका, दो कार्बन इसमें कितने 4 कार्बन है, तो 4 ही कार्बन को बनाने हैं CH3 C2H5। अब क्या है, इधर H इधर F, ठीक है। देखो इसमें देखो कार्बन कितने 4 हैं, तो 4 कार्बन देखो 1 2 और 2 कितने हो गए 4 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन 9 है, तो 5 और ये कितने हो गए 6 और 3 कितने हो गए 9। एक F है तो एक F भी इसमें है। इसमें एक बीच में हम दर्पण लगा देंगे, एक मिरर लगाएंगे, एक मिरर इसमें इसके बीच में लगाएंगे। तो यहाँ पर एक कलई किया हुआ एक दर्पण है, इसके एक भाग पर कलई है। इसमें क्या काम करेंगे, क्या है दर्पण है, इस दर्पण को लगा देंगे। तो दर्पण के लगाने के बाद क्या होगा, ए वाला कार्बन परमाणु है वो कैसा है किरेल, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे स्टार से। किरेल कार्बन परमाणु को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्टार से करते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है इसके चारों बॉन्ड जो हैं वो कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर F, यहाँ पर CH3 है। तो किरेल कार्बन परमाणु मतलब क्या है, असममित कार्बन परमाणु है। इसके जो चारों बॉन्ड हैं, चारों बॉन्डों से जो कंपाउंड जुड़े हैं वो कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसमें क्या है, इसका जब हम जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, शीशा में अपना चेहरा देखते हैं, तो हमको क्या होता है, हमारा जो बीच वाला हिस्सा होता है वो इससे रहता है, और इधर वाला हिस्सा इधर के लिए हो जाता है, और इधर वाला इधर के लिए हो जाता है। जैसे मोबाइल में अपनी सेल्फी खींचते हैं, तो सेल्फी खींचने के बाद क्या होता है, इधर वाला हिस्सा इधर, उधर वाला इधर उसमें दिखाई लगता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है, इस वाले यौगिक को मैंने इस दर्पण में सामने रख दिया। जब दर्पण किसको सामने रखते हैं तो क्या होता है, तो इसमें सामने रखने के बाद में इसका बीच वाला जो हिस्सा होगा वो ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। आयब है इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो आयब इधर हो जाएगा, घूम जाएगा, और एच इधर घूम जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, ए से बोलते हैं हम डी रूप, क्या बोलेंगे इसे डी रूप बोलते हैं। इस गणना क्या बोलेंगे डी रूप बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे आयब रूप बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे आयब रूप बोलेंगे। इसे बोलते हैं डी क्लोक, इसे एंटी क्लोक, इसे बोलेंगे, या इसे क्या कहेंगे लीवो रोटेटरी, या क्या कहेंगे इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जैसे यहाँ पर से क्या इसे बोलेंगे प्लस रूप, या क्या बोलेंगे या प्लस रूप, इसे क्या बोलेंगे माइनस रूप या बोलेंगे, या इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे लीवो रोटेटरी, और इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी, इसे बोलेंगे इसे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसे बोलेंगे लीवो रोटेटरी, अर्थात इसे हम बोलेंगे दक्षिणावर्त, क्या बोलेंगे दक्षिणावर्त, इसे हम बोलेंगे वामावर्त। तो क्या होता है, एक दक्षिणावर्त होता है, कैसा होता है वामावर्त, अर्थात ये होता है डी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में क्या होता है डी क्लॉकवाइज। ये जो होता है वो क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो प्रकाश समावेशिता क्या होते हैं, वे यौगिक जिनमें किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। तो इसमें क्या है, इसका गुणक कैसा है दक्षिणावर्त गुणक है, इसका गुणक कैसा है वामावर्त गुणक है। तो इसे क्या कहेंगे डी रूप कहेंगे, इसे क्या कहेंगे आयब रूप कहेंगे। तो मैं आशा करता हूं आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको नोटिफिकेशन वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।